2021 में तब तृणमूल पावर में आया था और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्रो का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है। क्योंकि जो सूत्रों से हम लोग पता चलता है कि बहुत ठंडे दिमाग से ये प्लान किया हुआ मर्डर है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो शार्प शूटर थे, प्रोफेशनल शार्प शूटर से ये निश्चित किया गया कि चंद्र किसी भी हालत पे वो जिंदा नहीं लौट पाए। इसीलिए गाड़ी रोक के उसके गाड़ी के सामने आके लगातार गोली, ये इतना दरिंदगी हम लोग तृणमूल जमाने में देखे थे, तृणमूल जाते वक्त भी देख रहे हैं। एकदम ये शुभेंदु अधिकारी दा को टारगेट करके, क्योंकि वो भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है, इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन में, इस हिंसा में, इस प्रतिहिंसा में ये काम घटाया गया। ये नकारात्मक काम तृणमूल सरकार के अलावा या तृणमूल पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो हमने देखा था पहले 2021, 2023 में, अब जाते जाते ममता बनर्जी और उसका भाईपो ये जो गुंडाराज कर रहे थे पिछले 15 साल, उसका और एक नमूना छोड़ के गए हैं। देखिए, हमारी सरकार 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेगी। उसके बाद कोई भी खूनी और खूनी को सुपारी देने वाला किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता बशीरहाट में जो खबर आई है, बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ता को गोली से मारा गया है। मतलब वो टारगेट कर रहे हैं जिनको जिनको जो काम किए थे इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे जिनका हाथ था। और खास करके चंद्रो वो इंसान है जो पीए है और बहुत बैक ऑफिस संभालते थे। शुभेंदु दा का बैक ऑफिस संभालते थे भवानीपुर में, लगातार वो वहां पर रहे, काम किए, जिसके बाद हमने देखा था क्या ऐतिहासिक फल आया है। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी दा ने दो बार हराया, 2021 में नंदीग्राम और 2026 में भवानीपुर, ममता बनर्जी के अपने गढ़ में। तो ये फ्रस्ट्रेशन, जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैं चेयर नहीं छोड़ूंगी, जो मुख्यमंत्री बोल रही है कि सरकार जब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुझे हटाया जाएगा तो मैं छोड़ूंगी, आपको क्या लगता है वो नॉर्मली इतना आसानी से वो अपना हार मान सकती है? 2021 से 2026 के चुनाव के पहले तक जो लगातार बोलती आई है कि 2021 में नंदीग्राम में मेरा हार नहीं हुआ था, लेकिन वो कोर्ट नहीं गई थी। तो ये जो हार का जो कांटा, ये कांटा मेरे ख्याल से तृणमूल को बहुत ज्यादा चुभा है। लेकिन इसके बावजूद एएनआई के जरिए, आप लोगों के सबके जरिए, मैं सबको, हमारे जो कार्यकर्ता है सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शांति आप लोग बजाय रखें, कहीं पर कोई अशांति की घटना नहीं घटने दे। और पश्चिम बंगाल में हम जो सरकार आने वाली है, ये सरकार बदलाव की सरकार है, बदला लेने की सरकार नहीं है। तो हम लोग बदलाव लाए हैं, लोगों ने हमको चुना है, क्योंकि ये गुंडा राज से लोगों की मुक्ति उन लोग चाहते थे। तो हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई करके, कानूनी तरीके से जो भी इसके पीछे है, प्रोफेशनल किलर, उनको भी तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए मार्क किया जाएगा। फॉल्स नंबर प्लेट लगा के भी वो बच नहीं पाएंगे। और जो इसके पीछे था, यानी कि जिन्होंने सुपारी दिया था, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को भी थ्रेट करने की कोशिश है, क्या उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, ऐसा कुछ? देखिए, टारगेट शुभेंदु अधिकारी, मतलब उनके लिए ये मैसेज दिया गया है कि तुमने जीता है, लो तुम्हारे पीए को हमने मार डाला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, ये शासन में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो सुपारी दिया है उसको, और जो सुपारी लेके चंद्रो को मारा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लोग सुन रहे हैं, तृणमूल सरकार, ममता बनर्जी सिर्फ एक ही पोस्ट थी और बाकी सारे लैंप पोस्ट था
इसको तो साफ समझ में आ रहा है। और तृणमूल के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि तृणमूल जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिया था, जो भाषा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आदरणीय हमारे जो पार्टी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी हैं, हर किसी के लिए जो भाषा का प्रयोग था, उसके बावजूद भी हमने कहा है हमारे कार्यकर्ताओं से, किसी पे कोई आक्रमण नहीं। कभी कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि रातों रात वो अपना हरा शर्ट बदल के, वो भगवा शर्ट पहन के, चेहरे पे गुलाल लगा के, हाथ में बीजेपी के फ्लैग लेके वो दरिंदगी मचा रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे साउथ कोलकाता में, खास करके कस्बा विधानसभा में, जावेद खान ने ये 108 नंबर वार्ड में जहां पर बीजेपी का लीड हुआ है, वो तृणमूल के ऑफिस में जो तोड़फोड़ हुई है वो जावेद खान के लोग ने किया है। और या बहुत सारे जगह में ऐसा हो रहा है। तो तृणमूल को मार रही है। अपना पुराना जो रंजिश है उसको मिटाने के लिए, ये बीजेपी की कल्चर नहीं है, बीजेपी की संस्कृति नहीं है। रातों रात ऐसे बीजेपी नहीं बनता है। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहली है, वो चोर नहीं हो सकता। दूसरा है, वो दरिंदगी पार्टी से जो इतना सालों तक अत्याचार किया है, वो ऐसा लोग बीजेपी के नहीं हो सकते। वो तृणमूल के लोग हैं। बीजेपी को कुछ जगह पे बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं। हर किसी को हम लोग कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं, जहां पर भी ऐसे खबर मिल रहा है, लोकल थाने में जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ और ऐसे लोगों को जेल में भरो। तो कानून जो है, कानून अपने तरीके से इसका पूरा जो प्रक्रिया है वो संपन्न करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो गो एज यू लाइक प्रतियोगिता में जैसे जाते हैं, अपना शर्ट बदल के ऐसे काम कर रहे हैं।